जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो है अपन भौतिक कक्षा 11 का गुरुत्वाकर्षण पार्ट का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अपन ने जो है ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार बदलता है, अनंत पर कितना होता है, पृथ्वी तल पर कितना होता है। ठीक है ना। तो अपन ने देखा था पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका मान कितना होता है, ये अपन सब देख चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर जी का मान किस प्रकार से बदलता है इसको देखते हैं अपन। ठीक है। जैसे जैसे पृथ्वी तल से सुरंग करके अपन अंदर जाते हैं तो जी का मान किस प्रकार से बदलता है, आवश्यक सूत्र की स्थापना करेंगे। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में आपके पिछले जो 2025 जो था उसमें ऊंचाई पर जाने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है ये पूछा गया था। तो इस वर्ष जो है इसको पूछने का जो है बहुत ही ज्यादा चांस है। इसलिए आप जो है बहुत ही अच्छे से इसको जो है याद करें। ठीक है। तो गहराई गहराई पर जाने पर गहराई पर जाने पर पृथ्वी त्वरण पृथ्वी त्वरण का मान किस प्रकार बदलता है, किस प्रकार बदलता है। ठीक है। आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए या सूत्र निगमित करे। ठीक है। अपने को क्या करना है, सूत्र जो है आपको क्या करना है, निगमित करना है या स्थापना करनी है सूत्र की। सूत्र निगमित करे। सूत्र या स्थापना करे सूत्र की। ठीक है। अपन जो है जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो आपके जो गुरुत्वाकर्षण का जो मान जो है किस प्रकार से बदलता है, इसके लिए जो है आवश्यक सूत्र की स्थापना करना है। अगर अपने को ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसके बाद बारे में अपन देखते हैं। मान लिया अपन ने एम द्रव्यमान की कोई पृथ्वी है ना, अपन ने मान लिया कि एम द्रव्यमान की क्या है, कोई पृथ्वी है। ये मान लिया जाए कि अपन ने एम द्रव्यमान की जो है अपने पास में कोई पृथ्वी है। एम द्रव्यमान की जो है कोई पृथ्वी है, अपन ने मान लिया इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल एम है। और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, बोलो कैपिटल आर है। कैपिटल एम द्रव्यमान और कैपिटल आर त्रिज्या की आप अपने जो है ये पृथ्वी है, अपन ने मान लिया कैपिटल एम इसका द्रव्यमान है और कैपिटल आर इसकी क्या है, त्रिज्या है। ये अपन ने मान ली, इसकी जो है मान लिया अपन ने, माना कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या त्रिज्या कैपिटल आर है। चल आर है, त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके तल पर इसके तल पर द्रव्यमान स्मॉल एम की, द्रव्यमान स्मॉल एम की कोई वस्तु स्थित है, कोई वस्तु स्थित है। अपन ने मान लिया इस पर जो है स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो है रखी गई है। ये स्मॉल एम द्रव्यमान की अपन ने मान लिया जाए, यहाँ पर स्मॉल एम द्रव्यमान की जो है ये जो है वस्तु रखी गई है, अपन ने मान लिया है ना। स्मॉल एम द्रव्यमान की जो है इस पर कोई वस्तु स्थित है जिसकी पृथ्वी के केंद्र ओ से, ये मान लिया है कि यहाँ पर ये पृथ्वी का केंद्र है ओ, इसकी पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी जो है ओपी बराबर क्या है, त्रिज्या आर के बराबर होगी। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की क्या होगी, बोलो बराबर। जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है वही क्या हो जाएगी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ओपी बराबर
क्या हो जाएगा, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही क्या होगी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी होगी। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार वस्तु और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कह दो कि वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार न्यूटन के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, एफ का जो मान होगा, देखो अनुक्रमानुपाती चिन्ह अगर हटा देंगे तो अपन जी यहां पर लगा देंगे, कैपिटल जी तो अपन लगा ही दिया। दोनों के द्रव्यमान के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान है और एक वस्तु का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। लेकिन दोनों के जो बीच की दूरी है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, तो इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और यदि यहां पर वस्तु रखी गई है और इस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, बोलो स्मॉल जी है। यदि इस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण यदि इस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, क्या है, स्मॉल जी है, तो वस्तु का भार बल कितना होगा, देखो ये भी पृथ्वी के कारण लगने वाला बल है। ठीक है, पृथ्वी के कारण वस्तु का भार बल न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार या द्वितीय नियम F बराबर ma से F बराबर ma से न्यूटन के द्वितीय नियम F बराबर ma से, यानी कि क्या होता है, बोलो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण से पृथ्वी पर वस्तु का भार बल या पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला भार बल। तो वस्तु का भार बल या बल के दो, क्या होगा, बोलो द्रव्यमान गुणा उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण अपन ने जी माना, वस्तु पर लगने वाला है तो वस्तु का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन देखो ये भी पृथ्वी के कारण वस्तु का भार बल है और ये भी पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, तो दोनों पृथ्वी के कारण क्या होंगे, बोलो सेम होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1 और इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बल क्या होंगे, बोलो बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बल क्या होंगे, बोलो बराबर होंगे, यानी कि mg का मान जो रहेगा इसके बराबर होगा। यानी कि ये दोनों बल भी क्या होंगे, एफ एक ही बल है वो, ठीक है, अलग अलग बल नहीं है। ये जो बल है, ये एफ जो बल है दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो ये जो बल होगा एफ का मान वो mg के बराबर होगा और mg ही इसके बराबर है, यानी कि तीनों बल क्या है, एक तरह से एक ही बल है ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपके यहाँ से। देखो यहाँ अगर अपन एम की बात करते तो एम से एम कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो बटे में, तो आपके देखो जी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जी बराबर आएगा, एम से एम काटा क्योंकि इधर जाएगा बटे में, तो जी बराबर जी एम बटे आर वर्ग आ गया आपके। क्या आया, जी बराबर जी एम बटे क्या आया, बोलो आर का वर्ग। सर ये तो अपन पहले ही देख चुके हैं, क्या देखा अपन ने, जी और जी में संबंध देखा था, वहां पर इस फार्मूले को अपन ने देखा था, जी और जी में संबंध के सूत्र से ही आता है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ देख चुके हैं। अपन नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है ना। अब अपन जो है अगले पेज पर देखते हैं। इसमें देखो
अगले पेज पर अपन जो है देखते हैं, ये एम द्रव्यमान की वो कोई वस्तु है, कैपिटल आर त्रिज्या और कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी पर स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है। तो इस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या आएगा, बोलो जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी एम बटे आर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, आर वर्ग आ जाएगा। देखो अगर पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व अपन ने क्या मान लिया, डी है, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी ने क्या हो जाएगा, घनत्व, घनत्व डी है। तो देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपन आयतन का अपन सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो घनत्व बराबर, घनत्व बराबर होता है आपके द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे क्या होता है बोलो, आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणा आयतन, सॉरी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इससे अगर द्रव्यमान निकालोगे तो देखो क्या आएगा, आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, इससे अगर आप द्रव्यमान निकालते हो, ठीक है, द्रव्यमान किसका बोलो, पृथ्वी का, पृथ्वी का। देखो कैपिटल एम अपन ने पृथ्वी का द्रव्यमान ही माना, तो मैं कैपिटल एम लिखूंगा, इसका तात्पर्य आप समझ जाओगे। ठीक है, अपन ने क्या लिखा बोलो, कैपिटल एम लिखा, और कैपिटल एम अपन ने पृथ्वी का द्रव्यमान माना, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी के घनत्व की बात चल रही है, पृथ्वी का आयतन की बात चलेगी, ध्यान रखना है पर। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, देखो आयतन का गुणा घनत्व में हो जाएगा, तो क्या आएगा बोलो, आयतन, आयतन गुणा क्या हो जाएगा, घनत्व, और घनत्व अपन ने डी मान लिया। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान एम का मान क्या आएगा यहां से, देखो आयतन गुणा घनत्व, चूंकि ये क्या है बोलो, पृथ्वी का आयतन है, और पृथ्वी क्या है, गोला है, तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा, जो गोले का आयतन होगा। और गोले का आयतन अपन 10th में देख चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर जो रहेगी वो पृथ्वी की त्रिज्या रहेगी, ध्यान रखना। कोई गोला है तो गोले की त्रिज्या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी है तो क्या आ जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब, और देखो इसका घनत्व डी है तो डी और लिख देंगे। तो अपन देखो उस सूत्र में अगर अपन मान रखेंगे, ठीक है ना, इस अगर उस सूत्र में अपन मान रखते हैं तो आपके देखो, देखो यहां पर अपन जी वाला जो मान आया था अपने, इसमें मान रख देते अपन। देखो जी बराबर क्या आया, जी एम बटे आर वर्ग में मान रख दो इसमें। इस समीकरण 3 में अगर अपन मान रखते हैं, ठीक है, इस समीकरण 3 में देखो एम की जगह एम का मान रख देते हैं। इस एम की जगह एम का मान क्या आया, 4/3 पाई आर क्यूब डी। ठीक है, तो यहां पर देखो जी बराबर जी बटे आर वर्ग, तो ये इस एम का मान रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 में एम का मान रखने पर, चलो समीकरण 3 में अपन ये एम का मान रख देते, उसमें समीकरण 3 में एम का मान रखने पर, एम का मान रख देंगे एम की जगह, तो क्या आएगा बोलो, रखने पर, तो जी बराबर था आपके देखो जी एम बटे आर का वर्ग था। तो इस एम का मान यहां से यहां रखेंगे समीकरण 3 में, तो क्या आएगा, देखो जी तो ऐसे आ रहा आपके, और ये आर का वर्ग भी ऐसे आ रहा। केवल इस एम का मान आपके क्या आ जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू डी आ जाएगा। केवल अपन ने क्या किया, इस एम का मान, ये एम का मान आया था यहाँ लिख दिया ये। तो देखो आपके यहाँ पर जी का जो मान आएगा, देखो ये 4/3 पाई तो ऐसे लिखा मैंने, क्या किया अपन ने, 4/3 पाई तो ऐसे लिख दिया। और देखो आर की घात 3 है, जबकि यहाँ आर का वर्ग है, तो अपन इसको काटेंगे तो यहाँ आर बच जाएगा, क्योंकि आर की घात 3 में से आर की घात 2 घट जाएगी, तो आर की घात क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, और ये जी और ये डी है, क्या आ जाए, जी डी आ जाएगा। तो देखो पृथ्वी पर उस स्थान पर, पृथ्वी पर जब वस्तु रखी गई है, ठीक है, तो पृथ्वी पर जब वस्तु यहां पर रखी गई है, तो इस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अपने आ गया। जब पृथ्वी यहां पर रखी जाएगी तो इस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है अपने आ जाएगा। ठीक है ना, देखो ये आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान आ गया। जब पृथ्वी पर वस्तु रखी गई है तो उस स्थान पर आपके जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आया, देखो यहां पर पृथ्वी पर जब वस्तु रखी गई थी, यहां पर पृथ्वी पर जब वस्तु रखी गई थी, तो इस स्थान पर आपके जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आया, यहां पर जब अपन ने वस्तु रखी थी, ठीक है, यहां पर जब स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है,
पृथ्वी का द्रव्यमान अपन ने कैपिटल एम माना था, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मानी थी। पृथ्वी केंद्र ओ से वस्तु की दूरी अगर पी थी, तो इस स्थान पर पृथ्वी त्वरण का जो मान आया वो 4/3 पाई आर जी डी आया। इसको अपन ने नाम दे दी समीकरण 4, क्योंकि समीकरण 3 तक अपन देख चुके थे। अब अपन ने क्या किया, यहां से अपन ने क्या किया, सुरंग खोदी और अपन अंदर जा रहे हैं। और कितनी गहराई पर गए, एच गहराई पर चले गए। ठीक है, अपन क्या गए, कितनी गहराई पर गए, एच गहराई पर चले गए। क्या किया अपन ने, यहां से सुरंग खोदी, यहां से सुरंग खोदी और यहां से यहां आ गए। अब अपन यहां पर खड़े हैं, तो देखो एच गहराई पर आ गए अपन। पृथ्वी तल से, पृथ्वी के ऊपर से अपन सुरंग खोद के अंदर गए, एच गहराई पर गए। और ये देखो पृथ्वी की त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर थी। अभी ये पूरा मान कैपिटल आर था आपके। ठीक है, तो देखो पृथ्वी के केंद्र से जो वस्तु की दूरी रहेगी ये हो जाएगी आपके, पृथ्वी के केंद्र से जो वस्तु की रहेगी दूरी, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से जो वस्तु की दूरी रहेगी, ये तो आपके देखो एच है और ये पूरा आर था, तो इस आर में से एच घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपके आर माइनस एच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके आर माइनस एच हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं आर माइनस एच। पृथ्वी के केंद्र से ये मान लो क्यू पर आ गए अपन, तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी ओ क्यू होगी और ये क्या हो जाएगी आर माइनस एच। यदि यदि पृथ्वी तल से एच गहराई पर जाते हैं, एच गहराई पर जाते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, देखो ओ क्यू लिख रखी है अपन ने वहां पर, और ये क्या हो जाएगी आपके आर माइनस एच। टोटल आर थी, तो आर में से एच घट जाए तो आर माइनस एच क्या हो जाएगी आपके, हो जाएगी यहाँ पर दूरी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, बोलो आर माइनस एच हो जाएगी, आर माइनस एच होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी बोलो, आर माइनस एच हो जाएगी। ये जो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी रहेगी ये आर माइनस एच हो जाएगी। तो देखो इस स्थिति में यदि इस स्थान, जब अपन एच गहराई पर चले गए, तो एच गहराई हो सकता है कि 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, कुछ भी हो सकती। ठीक है, तो जब अपन पृथ्वी से एच गहराई पर गए, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान अपन जी डैश मान लेते हैं। उस स्थान पर जब एच गहराई पर चले गए, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है अपन ने क्या मान लिया, जी डैश। यदि एच गहराई पर, यदि एच गहराई पर एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश है, तो देखो जी डैश का मान तो अपने को ज्ञात करना है। जी डैश का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो बल होगा आपके, देखो जो बल होगा ए बराबर क्या हो जाएगा, एम जी डैश हो जाएगा, ये भार बल हो जाएगा। और अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, देखो जी तो आएगा ही सही, दोनों का द्रव्यमान भी आएगा, वस्तु का द्रव्यमान भी आएगा और पृथ्वी का द्रव्यमान भी आएगा। लेकिन देखो पृथ्वी का द्रव्यमान अब केवल इस भाग का आएगा, और अगर इस भाग का द्रव्यमान अपन एम डैश मान लेंगे, अब अपने को अलग मानना पड़ेगा। यदि आर माइनस एच त्रिज्या की ये पृथ्वी है, तो देखो अब इतनी गहराई पर चले गए, तो केवल आर माइनस एच त्रिज्या की पृथ्वी का जो द्रव्यमान रहेगा, इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो अब द्रव्यमान भी अपने को यही लेना पड़ेगा, तो अपन मान लेते हैं यहां पर है, ठीक है, इसका जो, तो देखो यहां पर जी डैश है, तथा आर माइनस एच त्रिज्या, आर माइनस एच त्रिज्या की पृथ्वी का द्रव्यमान, आर माइनस एच त्रिज्या की पृथ्वी का द्रव्यमान, आर माइनस एच त्रिज्या की पृथ्वी का द्रव्यमान, आर माइनस एच त्रिज्या की जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान अपन ने क्या मान लिया, बोलो एम डैश है। अपन ने एम डैश मान लिया, तो एम डैश बराबर यहां पर क्या आ जाएगा आपके एम डैश,
और बटे में क्या आएगा देखो, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो देखो अब जब वस्तु यहाँ रखी गई है तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी r माइनस एच है, तो r माइनस एच के वर्ग के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। देखो यहाँ भी m से m तो कटेगा ही सही आपकी, तो जी डैश का मान ये आ जाएगा। देखो आपके जी डैश बराबर क्या आया, जी एम डैश बटे क्या आ जाएगा, आर माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखो पृथ्वी का द्रव्यमान का वापस फार्मूला लगाएंगे तो देखो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, तो यहां पर आपके द्रव्यमान क्या है, अब आपके एम डैश है, ध्यान रखना। तो द्रव्यमान बराबर, देखो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, तो अब आयतन अपन इसका लेंगे, तो देखो 4/3 तो ऐसे लिख दूंगा मैं, पाई भी ऐसे लिख देंगे, आर का क्यूब, आर क्या है बोलो इसकी त्रिज्या, लेकिन यहाँ आर माइनस एच है, तो आपके क्या आ जाएगा, आर माइनस एच का क्यूब। और देखो घनत्व तो आप चाहे आप जैसे समुद्र के पानी का घनत्व निकालोगे, उसमें से एक बूंद निकालो, 10 बाल्टी निकालो, 100 बाल्टी निकालो, वो सेम रहेगा। तो पृथ्वी का घनत्व अपने एक जैसा मान रहे हैं और वो क्या है, डी है, तो आपके एम डेस का मान क्या आ जाएगा, देखो आयतन गुणा घनत्व से, देखो आयतन गुणा घनत्व से आयतन तो अपन ने लिख दिया 4/3 पाई आर का क्यूब, लेकिन ये आर क्या थी, देखो पृथ्वी की त्रिज्या, तो केवल अब इस इतनी पृथ्वी का द्रव्यमान, इतनी पृथ्वी की त्रिज्या लिखेंगे क्योंकि इसका द्रव्यमान ले रहे हैं अपन, तो इसका त्रिज्या तो क्या है, आर माइनस एच है, इसका क्यूब हो जाए, क्योंकि इसका आयतन लिख रहे हैं अपन, इसका आयतन तो इसकी त्रिज्या लेंगे, इसका क्योंकि अपन एच गहराई पे पहुंच गए, तो देखो आर माइनस एच का क्यूब हो जाएगा इंटू इसका घनत्व, घनत्व डी मान, पृथ्वी का घनत्व तो डी रहेगा, ये आ जाएगा। तो देखो इस एम डेस का मान यहां से यहां रखते हैं, तो आपके जी डेस बराबर क्या आएगा, देखो एम, ये जी तो ऐसे रहेगा और ये आर माइनस एच भी ऐसे रहेगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ऐसे रहेगा। एम डेस का मान ये रख दूंगा मैं, क्या रखूंगा बोलो, 4/3 पाई आर माइनस एच का क्यूब इंटू क्या होगा, डी। तो यहाँ देखो जीडेस का जो आपके मान आएगा, जीडेस का मान क्या आएगा, देखो 4/3 पाई तो मैं ऐसे लिख दिया, मैंने इनको सबसे पहले लिख दिया 4/3 और पाई को, अच्छा राशि को पहले लिख दिया अपन ने। देखो यहाँ आर माइनस एच की घात 3 है, जबकि यहाँ बटे में आर माइनस एच की घात 2 है, तो भाग में घाते घट जाएगी, तो 3 में से 2 घात घटेगी, 3 घात में से 2 घात घटेगी, तो 1 घात बच जाएगी, किसकी बोलो, आर माइनस एच की घात 1 बच जाएगी, और ये जी और ये डी। ठीक है, तो ये इतना गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, इसको नाम दे दी अपन ने समीकरण 4, 4 तक दे दी थी, इसको अपन ने 5 नाम दे दी। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने को जी का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान, एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, इसकी अपेक्षा बोलो पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण था, पृथ्वी तल पर तो अपन ने जी माना था और एच गहराई पर जी डैश माना, तो इस जी डैश का मान, इसके रेस्पेक्ट में इसका मान क्या होगा ये निकालना है। तो क्या करें, देखो इसमें इसका भाग लगा देंगे, जी डैश में अपन जी का भाग लगाएंगे, जी डैश में अपन क्या करेंगे, जी डैश में अपन किसका भाग लगाएंगे बोलो, जी का, यानी कि अपन समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग लगा रहा हूं, तो देखो इधर वाले में इधर वाले का भाग लग जाएगा, मतलब जी डैश में जी का भाग लग जाएगा, आपके क्या होगा बोलो, जी डैश में जी का भाग लग जाएगा, और इधर भी देखो जी डैश का मान ये है आपके 4/3 पाई आर माइनस एच जी डी, ये जी डी, इसमें किसका भाग लगेगा बोलो, 4/3 पाई आर जी डी का, 4/3 पाई आर जी डी का भाग लग जाए, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो क्या आ रहा है देखो, जी डेस के बटे में तो जी ही आ रहा है आपके यहाँ पर, देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई से बाई हो जाएगी, ये तो कट जाएगी आपके, 4/3 पाई से 4/3 पाई बाई हो जाएगी, कट जाएगी, और देखो जीडी से जीडी भी कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर देखो आर माइनस एच, और इसके बटे में क्या बचा आर, क्या आया आपके, तो देखो इसका गुणा इधर कर दूंगा, तो आपके जी का मान, जी डेस का मान, यानी कि एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या आएगा, देखो जी डेस का, इसका इधर गुणा कर देंगे तो जी क्या रहा, आर माइनस एच,
आर माइनस एच बटे क्या आ रहा है बोलो आर। ये आपके क्या आएगा एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आएगा। जी डैश बराबर जी आर माइनस एच बटे आर आ रहा है। ठीक है, इतना गुरुत्वीय त्वरण का मान आया मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके। चलो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो एच गहराई पर जी डैश का मान क्या आया बोलो जी बराबर आर माइनस एच बटे आर आ गया। चलो इसको और आगे देखते हैं अपन। ठीक है, चलो मैं इसको अगले पेज पर ले लेता हूं। देखो यहां पर जी डैश का जो मान आया था आपके, जी डैश का मान आया जी आर माइनस एच बटे क्या आया था बोलो आर। क्या आया था आपके जी डैश का गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आया था अपने ये इतना आया। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश बराबर जी आर माइनस एच बटे आर आया। ये क्या आया बोलो एच गहराई पर जी का मान आया। लेकिन देखो आर माइनस एच क्या है बोलो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है। ये क्या है बोलो आर माइनस एच क्या है बोलो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी। अगर आप इसको एक्स मान लेते हो, एक्स क्या है बोलो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है। तो अगर यहाँ आप एक्स लिखोगे तो क्या आएगा जी डैश बराबर जी, यहाँ आर माइनस एच की जगह एक्स लिख देंगे तो एक्स बटे आर हो जाएगा। चलो देखो देखते देखे अपन। तो अपन ने क्या किया पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की जो दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, केंद्र से वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी क्या है बोलो आर माइनस एच है। अगर इसको एक्स के बराबर मान लिया अपन ने तो देखो यहां पर आपके फार्मूला क्या आता है, बहुत ही गजब का रिजल्ट आता है। देखो जी डैश बराबर जी, यहां पर लिख देंगे एक्स बटे आर। लेकिन देखो पृथ्वी पर उस स्थान पर आपके ध्यान देना, पृथ्वी पर उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान और पृथ्वी की त्रिज्या तो नियत होती है, ध्यान रखना नियत होती है। जी का मान भी उसी स्थान पर वही रहेगा और आर पृथ्वी की त्रिज्या तो ये तो कभी बदलेगी नहीं। तो कहने का अर्थ है देखो दूरी चेंज हो सकती है। अगर अपन दो अलग अलग जने जो है अलग अलग गहराई पर गए, अलग अलग लोग अलग अलग गहराई पर गए गए तो एक्स का मान भी अलग अलग होगा। यानी कि जी डैश जो रहेगा वो क्या हो जाएगा बोलो एक्स के अनुक्रमानुपाती। आज समझ में आया ना, एक्स के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ रिजल्ट बहुत ही गजब का आया। क्या पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान जो होता है वो पृथ्वी केंद्र से दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पृथ्वी केंद्र से वस्तु की दूरी तो है बोलो। अर्थात यहां से रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण आया, सही विकल्प के हिसाब से बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना सत्य सत्य में भी पूछा जाता है। अर्थात पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर, पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी केंद्र से वस्तु की दूरी के, पृथ्वी के पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी के, दूरी के दूरी के क्या होता है बोलो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से याद रखें, अनुक्रमानुपाती होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अनुक्रमानुपाती होता है। आपको ये ध्यान रखना है, गहराई पर जाएंगे तो अनुक्रमानुपाती होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहां भी मैंने आपको बताया था महत्व। तो ये आपके क्या हो जाएगा, आपको ऐसे भी सिद्ध करने की सकता है कि सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी के क्या होता है बोलो अनुक्रमानुपाती। तो भी आपको ये यहीं तक स्थापित करना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा।
तो आप जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। ये पूरा जो है ये प्रथम भाग यहाँ से यहाँ तक था आपके, यहाँ से यहाँ तक अपन ने जी का मान निकाला था। फिर अगले में क्या किया था अपन ने, पृथ्वी त्वरण का मान निकालने के बाद में यहाँ से अपन ने पुनः यहाँ आए थे, फिर अपन ने देखो इन दोनों में संबंध देखा था, फिर उसके बाद में यहाँ तक ये सिद्ध किया। पूरा आपके जो है पूरा कंप्लीट हो गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान गहराई पर जाने पर किस प्रकार बदलता है, तो पृथ्वी के अंदर से वस्तु की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चलो अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ तक अपन जो है पहुंच गए थे कि जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय का मान किस प्रकार बदलता है, ये अपन यहाँ तक देख चुके थे। तो अब अपन जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, विमी सूत्र क्या होता है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, इसके बारे में जो है देखते हैं अपन। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल आपके फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, इसको अपन जो है देखते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, तो देखो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र है गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या है, कोई अगर पिंड है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र है, जहां तक वो क्या करता है, कई अगर कोई दूसरा पिंड ला रहे हो तो वो आकर्षण बल का क्या कर ले, अपने अनुभव कर ले। ठीक है, आपके गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई, आपके गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गया, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अगर आप कोई दूसरा पिंड ला रहे हो तो वह आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने को पता है कि गुरुत्वीय आपके जो गुरुत्व केवल क्या करता है, आकर्षण बल ही लगाता है। ठीक है, तो अपन आकर्षण की बात करेंगे, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अगर अपन दूसरा पिंड लाते हैं या एकांक द्रव्यमान का पिंड लाते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। किसी पिंड के चारों ओर का, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। किसी पिंड के चारों ओर का, किसी पिंड के चारों ओर का, किसी पिंड के चारों ओर का, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र या स्थान, वह क्षेत्र जहां तक अन्य पिंड, जहां तक अन्य पिंड लाने पर, अन्य पिंड लाने पर या वस्तु लाने पर, पिंड लाने पर या कोई वस्तु ला रहे हैं, वस्तु लाने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करती है, आने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करती है, आकर्षण बल का अनुभव करती है, भाव करती है। अगर वो आकर्षण बल का अनुभव करती है तो वही क्या होगा, बोलो, उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। वह उस पिंड या वस्तु का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। वह उस पिंड, वह उस पिंड या वस्तु का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या आपको ध्यान रखना है, गुरुत्वीय क्षेत्र की यह परिभाषा हो गई। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र, जैसे मान लिया जाए कि आपके यहाँ पर ये कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का जो है यहाँ पर ये पिंड रखा गया है, ये स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। ठीक है, ये स्मॉल द्रव्यमान का क्या है, बोलो, कोई पिंड है। ठीक है, और इसके चारों ओर का या अधिकतम वह भाग है, इस पिंड के चारों ओर का वह अधिकतम भाग है जहां पर मैं अगर कोई अन्य दूसरा पिंड लाता हूं इसके पास में, अगर ये पिंड यहाँ इतने इतने क्षेत्र में लाता हूं तो ये इस पिंड के कारण क्या करता है, बोलो, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। आकर्षण बल का अनुभव करेगा, वो क्या कहलाएगा, इस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र।
ठीक है। यह अधिकतम वह दूरी है जहां तक आप कोई दूसरा पिंड लाओगे तो उसके ऊपर क्या लगाएगा बोलो, आकर्षण बल लगाएगा। या वो जो पिंड लाओगे वो ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो पिंड है उसको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र। किसी पिंड के या वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य कोई वस्तु लाने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करती है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो ये तो परिभाषा हो गई। ये क्या हो गई बोलो, गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा। अगर इसको निकालना है गुरुत्वीय क्षेत्र को, तो इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको काय से प्रदर्शित करेंगे? ध्यान रखना, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, देखो ये वास्तव में एक बल ही होगा, आकर्षण बल ही होगा। ठीक है, तो चलो अपन लिखते हैं। अपन यहाँ पर जो है गुरुत्वीय क्षेत्र ज्ञात कैसे करेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो देखते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र जो होगा उसकी तीव्रता का मान कितना होगा, इसको अपन काय से प्रदर्शित करेंगे, ये लिखते हैं। तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी अपन इसको काय से लिखेंगे बोलो, आई से। और ये किसके बराबर होती है बोलो, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले आकर्षण बल के बराबर। ठीक है, एकांक एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, आपको अगर क्या करना है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप गुरुत्वीय क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालना चाहते हो तो क्या करो, उस गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान का पिंड लाओ। मतलब ये जो पिंड लाए वो अपन क्या लाएंगे बोलो, एकांक द्रव्यमान का, यानी कि आप 1 किलोग्राम का ले आओ। ठीक है, 1 किलोग्राम एकांकी हो गया ना, देखो एक हो गया, 1 किलोग्राम हो गया, चाहे 1 ग्राम भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, 1 किलोग्राम का पिंड लाए। तो इस एकांक द्रव्यमान के पिंड पर अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर जो बल लगेगा वही क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो अपन ने क्या लिखा देखो, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला आकर्षण बल। ये ध्यान रखना, ये जो आकर्षण बल होगा वही क्या हो जाएगा, इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो आपके गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ये आ गई आपके। ठीक है, यही क्या हो जाएगी, आपके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यही क्या होगी बोलो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला आकर्षण बल। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना आकर्षण बल लगेगा, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला आकर्षण बल जो होगा, आपके एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना आकर्षण बल लगता है वो आकर्षण बल ही क्या होगा बोलो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या आपको ध्यान रखना है, कितना आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल आप निकाल लो, तो वही क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की आपके तीव्रता। इसको आई से लिखते हैं। तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी क्षेत्र में किसी बिंदु, किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल के बराबर होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में, पृथ्वी क्षेत्र में किसी बिंदु पर, पृथ्वी क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के, एकांक एकांक द्रव्यमान के, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, पिंड या वस्तु पर, ठीक है, आप पिंड भी ले सकते हो,
वस्तु भी ले सकते हो। पिंड या वस्तु पर लगने वाले, ठीक है, लगने वाले, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन के नियम से जो गुरुत्वाकर्षण बल आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। यानी कि आप एकांक द्रव्यमान, आप गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर गणना करना चाहते हो तो एकांक द्रव्यमान और जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो, और एकांक द्रव्यमान के पिंड दोनों के बीच आप गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। मान लो ये आपके जो पिंड है और यहाँ इसके चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, ये आपके गुरुत्वीय क्षेत्र में ये वस्तु है, तो इस स्थान पर क्या करना चाहता हूं, मैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं कि इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मैं इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर ये 1 किलोग्राम का पिंड लूंगा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड लूंगा, और इसके चारों ओर, इस वस्तु के चारों ओर, इस वस्तु के कारण इस बिंदु पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, इस वस्तु या इस पिंड के कारण इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, तो यहाँ 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु रखूंगा और इन दोनों के बीच बल की गणना करूंगा। इन दोनों के बीच जो बल आएगा वो बल ही क्या होगा, बोलो, इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई हो जाए, ठीक है। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो बल होगा वो बल ही क्या हो जाएगा, इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये किससे निकालेंगे, बोलो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो एक तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाना, क्योंकि अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे नियतांक लगाएंगे, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दिया तो नियतांक लगा दिया, नियतांक साहब जी लगाना है क्योंकि सार्वत्रिक नियतांक। एक तो क्या हो जाएगा, बोलो, पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, बोलो, एकांक द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, बोलो, एक तो पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एकांक द्रव्यमान, और दोनों के बीच की आपको क्या करनी पड़ेगी, दूरी का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस वस्तु का द्रव्यमान अगर एम है तो अपन एम मान लेते हैं, अगर एम माना तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम, इस वस्तु के कारण इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो इस वस्तु का द्रव्यमान और एकांक द्रव्यमान दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। लेकिन अगर इसके स्थान पर मैं पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं तो आपके क्या आ जाएगा, जी तो ऐसे आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो, पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान इनटू क्या ले लेंगे, बोलो, ये तो पृथ्वी होगी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा, और पृथ्वी केंद्र से क्या आ जाएगी, यहाँ वस्तु की दूरी आएगी, और एकांक द्रव्यमान तो लिखना है, एकांक द्रव्यमान इंटू पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी का वर्ग आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, बोलो, जीएम बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जीएम बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने पृथ्वी ली तो अपन यहां लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, ठीक है। यदि यदि एम, कैपिटल एम द्रव्यमान की, कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी के केंद्र से एक्स दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की, तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है, तो एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर एकांक यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का, द्रव्यमान के पिंड पर बल की गणना करेंगे, बल की गणना करेंगे, ठीक है। जो बल की गणना करेंगे वो बल ही क्या हो जाएगा, आपके उस स्थान पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो अपन बल की गणना कर लेते भाई, ठीक है। किसकी गणना कर लेते, बोलो, बल की गणना कर लेते। चलो अपन बल की गणना कर लेते हैं। तो देखो बल की गणना करेंगे
तो वही क्या हो जाएगा, पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी के कारण, उस स्थान पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता हो जाएगी। इसको आई से लिखते हैं तो आई लिख दिया। और ये तो एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल होगा, और बल अगर निकालेंगे तो जी दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, और एकांक द्रव्यमान, एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान और एकांक द्रव्यमान दोनों के गुणनफल के क्या हो जाए, अनुक्रमानुपाती। और पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी एक से तो एक्स वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी क्या आ जाएगी, बोलो, जी कैपिटल एम बटे एक्स वर्ग, ठीक है। और देखो अगर पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर है तो एक्स का मान आ जाएगा आर प्लस एक्स आ जाएगा आपके, ठीक है। यहां पर एक्स क्या है, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी। ध्यान रखना यह सदिश राशि है, ये तो आगे इसकी तीव्रता, ठीक है। यह इसका मात्रक लिख लेते, चलो पहले मात्रक गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, एक नंबर के हिसाब से गजब का महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका मात्रक, सदी से गहदी से इसकी दिशा, ठीक है। विमी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान रखना है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, देखो एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल, यानी कि बल बटे द्रव्यमान आएगा, बल बटे द्रव्यमान का मात्रक आएगा, क्योंकि एकांक द्रव्यमान का लगाया अपन ने, ठीक है। एकांक द्रव्यमान के पिंड की बात करी तो बल बटे द्रव्यमान का मात्रक आएगा, तो क्या आ जाएगा, बल और बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान का मात्रक, बल बटे द्रव्यमान का जो मात्रक होगा, आपके बल और बटे द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वही गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। और देखो बल का मात्रक तो आपके न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो क्या आ जाएगा आपके इसका मात्रक न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो एन तो बड़ा हो जाएगा, और द्रव्यमान के लिए अपन क्या लिख देंगे, बोलो केजी, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, बोलो केजी, बटे में आ रहा है तो इसकी पावर -1 आ जाएगी आपके, क्या आ जाएगी, -1 किलोग्राम प्रति केजी, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी आ जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आपके मात्रक आ गया। अगर आप और भी तरीके से देखो, न्यूटन है तो न्यूटन का अपन ने देखा था क्या आता है, बोलो, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आता है। और बटे में भी क्या आ रहा है, देखो केजी, तो केजी से केजी काट सकते हो आप, लेकिन इसका तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जो कि त्वरण का भी होता है, तो अपन केवल ज्यादा तो यही लिखते हैं, ठीक है। इसका तो यही लिखा जाएगा, न्यूटन पर केजी। चलो ये तो इसका क्या आ गया, आपके मात्रक आ गया। चलो दिशा देखते, फिर विमी सूत्र, चलो पहले विमी सूत्र देख लेते हैं, इसका विमी सूत्र भी देख लेते हैं। विमी सूत्र बहुत ही सरल विमी सूत्र, देखो अभी वैसे आ गया था आपने, ठीक है, वो ही आएगा इसका। देखो न्यूटन का और किलोग्राम का तो बटे में आ रहा, देखो बल बटे द्रव्यमान का, और बल का तो एम एल टी की पावर -2 होता है, और नीचे क्या आ रहा, बोलो द्रव्यमान, और द्रव्यमान का कैपिटल एम होगा, तो देखो कैपिटल एम से कैपिटल एम तो कट जाएगा, तो इसकी पावर तो क्या आ गई 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -2 हो जाएगी, इसका विमी सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये आपके सही विकल्प के हिसाब से, रिक्त स्थान के हिसाब से, और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ध्यान रखना, सदिश राशि है। पृथ्वी क्षेत्र की जो तीव्रता है यह एक सदिश राशि है, इसका आपको ध्यान रखना है। यह कौन सी है, सदिश राशि है। इसकी दिशा, इसकी जो दिशा होती, इसकी दिशा गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले
करने वाले पिंड के पिंड के केंद्र की ओर होती है। केंद्र की ओर होती है। ठीक है। जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसके केंद्र की ओर होगी, या पिंड की ओर ही बोल सकते हो, लेकिन वास्तव में केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता भी पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, जिसको अपन पृथ्वी की ओर ही बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर था पृथ्वी की ओर। ठीक है। ऊर्ध्वाधर नाम लिया यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होगी। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से याद करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बने ये तीनों बातें। और पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है किस प्रकार बदलता है, वो भी अपन ने देखा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अल्टरनेट एक के बाद एक आता है 11वीं में आपके जो है मध्य प्रदेश बोर्ड में। तो आपके पिछले सन जो है आपके शायद जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार बदलता है, वो आया है। तो इस साल जो है 2026 के एग्जाम में जो है गहराई पर जाने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है, गुरुत्वीय का मान वो सकता है। दूसरी बात जो है आपके ये तीनों बातें भी बहुत आईएमपी है आपके। क्या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन बटे केजी। और विमी सूत्र क्या होगा, तो एल टी की पावर -2। ठीक है। जो त्वरण का होगा वो इसका आ जाएगा। यह एक सदिश राशि है। भाई सदिश राशि है तो आप दिशा बताओगे, तो इसकी जो दिशा होगी वो आप गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सा पिंड उत्पन्न कर रहा है उसकी के केंद्र की ओर होगी इसकी दिशा। ठीक है। उसकी दिशा भी उसी के केंद्र। जय श्री माँ का तो नवरात्रा की पावन नवरात्रा का। ठीक है। अच्छा याद शक्ति और बहुत अच्छे से याद करो आप। बहुत ही महत्वपूर्ण थे आज का ये जो है इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन जो है आप 2-3 बार देखिए जब तक आपको पक्का नहीं हो। ठीक है ना। को जो है और आप खासकर अच्छा पक्का करने के लिए कॉपी पेन लेके बैठो और उसको मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखकर पूरा जो है लिखो भी सही उसको समझ समझ कर। तब जाके बहुत ही पक्का होगा और बहुत आसान तरीके से आप क्या कर लोगे, याद कर लो। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे। ठीक है। वो घंटी है, ठीक है? वो आपके शिक्षा मंदिर में जाए। आप जो है बिल्कुल और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, इस वीडियो के बारे में बताएं और उनको भी देख, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है मेरे। तो भंडार हो जाता है, जितना ज्ञान प्राप्त करोगे आपकी जो है कैपेसिटी बढ़ती जाए। श्री माँ